हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की जो इस वीडियो में हम देखेंगे बायोम क्या होता है, यानी जीवोम जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो अच्छे से हम देखेंगे क्या होता है जीवोम, क्या नहीं होता है। तो देखिए, जब पारिस्थितिकी रूप से समस्त पदार्थों तथा प्राणियों का समृद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो हमारे पदार्थ होते हैं और जो हमारे प्रणाली होते हैं, ठीक है, तो उनका हम जब सम्मिलित रूप से जब हम अध्ययन करेंगे उसे हम जीवोम कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, जीवोम या फिर हम बायोम कहेंगे। अब देखिए, जीवों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, स्थलीय बायोम और हमारे आते हैं जलीय बायोम। यानी कि पौधों और प्रणालियों का जब सम्मिलित रूप से अध्ययन करेंगे तो उसे हम बायोम कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले स्थलीय बायोम कौन कौन से हैं। तो स्थलीय बायोम के अंतर्गत हमारे अनुकूलतम बायोम आएंगे, मौसमी जलवायु वाले बायोम आएंगे, और इसके बाद हमारे आएंगे उष्मा व नमी या दोनों के सतत अभाव वाले बायोम। अभी एक एक करके देखेंगे। तो अनुकूलतम बायोम के अंतर्गत अयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन विषुवत रेखी प्रदेश, जहाँ वर्षा भर गर्म व तटीय मौसम रहता है और वनस्पतियों की सतत वृद्धि होती है, वो अनुकूलतम बायोम के अंतर्गत आते हैं। मौसम जलवायु वाले बायोम, तो वर्ष में कम से कम दो ऋतुएं होती हैं। ऋतुएं ऐसी होती हैं जिनमें तापमान व वर्षा का पर्याप्त अंतर होता है, जैसे मानसून वन बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम, कोणधारी वन बायोम, रूम सागरी वन बायोम, सवाना बायोम, ऊंची घास वाले प्रेहरी, छोटी घास वाले स्टेपी। इसके बाद हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं उष्मा व नमी या दोनों के सतत अभाव वाले बायोम। इसके अंतर्गत अर्ध शुष्क बायोम आते हैं, उष्ण शुष्क बायोम आते हैं, शीतोष्ण शुष्क बायोम आते हैं, आर्कटिक टुंड्रा बायोम आते हैं, अल्पाइन पर्वतीय टुंड्रा बायोम आते हैं। चलिए, अब ये देख लिए हैं, तो इसके बाद जलीय बायोम के बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा आता है गर्म जलीय बायोम। तो गर्म जलीय बायोम के अंतर्गत हमारे महाद्वीपीय मग्न तट बायोम आते हैं, खुला सागर बायोम हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं शीत सागर जल बायोम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऊर्ध्वगामी जल बायोम, महाद्वीपीय जल बायोम और खुला सागर बायोम हमारे अंतर्गत आते हैं शीत सागर जल बायोम के अंतर्गत। अब इसके बाद देखते हैं अलवण जलीय बायोम। तो इसके अंतर्गत हमारे नदी बायोम, झील बायोम और तालाब बायोम इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।